कि जिस दिन से जिस छात्र संघ चुनाव का रण का आगाज़ हुआ है इस 2022 सत्र का, उस दिन से हमने व्यक्तिगत जो है संपर्क अभियान शुरू कर दिया था। और कुछ दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद द्वारा मेरे कंधों पर हाथ डालने के बाद तो और ज़्यादा मेरा इसमें ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि एक राष्ट्रीय संगठन का आशीर्वाद मेरे ऊपर आ गया है। आज लिंग 2 कमेटी के निर्धारित समय 5 बजे तक हमारे पास समय था। हमने से जितना विद्यार्थियों तक जाना था हमने उनसे संपर्क कर लिया है। लिंग 2 कमेटी के नियमों के अनुसार विद्यार्थियों से मिलना, और बहुत अच्छा उनका रिस्पांस आ रहा है। विद्यार्थी आज के समय में जाग चुके हैं और वो हर चीज़ को समझते हैं, और उस समझ को आज हम देख रहे हैं कि वो एक राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रवादी संगठन को भी समझ रहे हैं, और जो जिन जिन विद्यार्थी परिषद ने जिन विद्यार्थियों पर भरोसा जताया उनकी मेहनत को भी वो समझ रहे हैं। किस तरीके से जो आपने पिछले इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट का, और किस तरीके से प्रचार के अंदर कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? देखिए, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं खर्च क्या करूँगा। क्या बोला, काफिला तो बहुत बड़ा था, 400। देखिए, काफिला था जैसे भाई लोगों की दुआ है, खूब मित्र बंधु ऐसे बैठे हैं जो जैसा मैंने बताया 6 साल से भाग दौड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की चाटी, हमारे मारवाड़ी के अंदर कहते हैं कि चाटी बजाना, तो किसी न किसी के हमने जाके हमारा एक छोटा सा योगदान दिया था। आज वो सब भाई मिलकर साथ दे रहे हैं। और दूसरा रिस्पॉन्स की बात करूँ तो पहली रैली मैंने 10 जुलाई को निकाली थी। उस दिन आपने शायद मीडिया कर्मियों ने नज़र दिया होगा। उसके बाद मैंने दूसरी निकाली थी अभी नामांकन के दिन 22 तारीख को, और तीसरी और चुनावी रण से रण के संबंध में आखिरी प्रचार प्रसार की रैली आज आपने देखी होगी। आज की रैली को देखकर सामने जो मेरे विपरीत चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यालय में भी आज सन्नाटा छाया हुआ है। यही मेरे लिए कहना बहुत है कि रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज किया होगा। आपका ही साथी बागी बन के निर्दलीय लड़ रहा है इलेक्शन। मेरा साथी जातिवाद की भेड़ चढ़ गया है, कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण हो रहा है, क्योंकि आज अपन ये भी देख सकते हैं कि मैं एक संगठन के कई ऐसे पदाधिकारी, सबसे पहले तो एक राष्ट्रीय संगठन, विद्यार्थी संगठन एक टिकट की घोषणा करता है, फिर अचानक से हमारे संगठन से नाराज हुआ व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकता है। तब लग रहा था कि हाँ ठीक है, परिवार से रूठ कर गया, हम इसको मना कर वापस लेकर आएंगे, अपना भाई है। और इन चीज़ों में जब अंतिम मौका आया तो एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी का, मैं पार्टी का नाम लूँगा, उसका व्यक्ति निर्दलीय की प्रत्याशी के समर्थन के अंदर अपना पर्चा वापस लेता है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि एनएसआई जो है वो स्वयं अपना आत्मविश्वास खो चुकी है कि वो प्रदेश में और बाड़मेर में भी और प्रदेश में भी अब कहीं रिपीट होने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार इस प्रकार से उनका अध्यक्ष अगर भाग कर जाता है या वो स्वयं साथ में खड़े रहकर उसका पर्चा वापस ले जाते हैं, तो ये पार्टी को स्वयं के ऊपर सोचने का विषय है। दूसरी ये बात कि हमारा रूठा हुआ कार्यकर्ता था, ठीक है, परिवार से रूठ कर बच्चा घर से बाहर जरूर जाता है पर पड़ोसन की गोद में नहीं जाता साहब, और उस व्यक्ति ने जाकर एनएसआई का दुपट्टा गले में डाल दिया। तो यही बात स्पष्टीकरण कहती है कि कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिल रही होगी, या कहीं ना कहीं उनकी जो स्वार्थ था संगठन से, क्योंकि अगर व्यक्ति संगठन के अंदर आता है, विद्यार्थी परिषद के अंदर आता है, तो उसको अपना स्वार्थ त्याग करके आना पड़ता है। निज स्वार्थ से कार्य करोगे तो फल मिलेगा, और स्वार्थ के साथ कार्य करोगे तो आपको देखने को संगठन के अंदर कल भी नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है SC/ST का, उसने अपना एक निर्दलीय पूरा पैनल उतारा, कितना फर्क पड़ने वाला है उससे? देखिए, निस्संदेह SC/ST समाज को आगे आना चाहिए। अगर उन्होंने अपना पैनल उतारा और आज एक वो निर्दलीय दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में आई थी, तो हमारे लिए बड़ी गर्व के विषय है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा हो रहा है कि SC/ST समाज अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो रहा है। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि चुनाव लड़ना और वोट करना है, इन दोनों में फ़र्क होता है। कल को किसी भी समाज का आदमी आकर ये इस बाबत खड़ा हो जाता है कि मेरे समाज की इतनी वोट बैंक है, उससे अब मायने नहीं रखता। हो सकता है आज से कई साल पहले इस चीज़ का मायने रखता हो, भाई SC/ST से खड़ा हो गया तो साहब मेरी इतनी वोट बैंक है, या अदर जाति से खड़ा हो गया तो मेरी इतनी वोट बैंक है, वो अब मायने नहीं रखता। अब विद्यार्थी पढ़े लिखे विद्यार्थी है, वो ये देखते हैं उनके लिए मेहनत कौन कर रहा है, भागदौड़ कौन कर रहा है, या उनके साथ कौन खड़ा है। नए पैराशूट कैंडिडेट्स आए, किसी भी समाज से आए, जातिवाद की भेड़ जरूर चढ़ सकते हैं पर वो सिंहासन पर कभी आसीन नहीं हो सकते। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब इस बार जाति के समीकरण न देखे, लोग कैंडिडेट को देखेंगे और उस हिसाब से वोट करेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार का रिस्पांस हमें मिल रहा है और जो पिछले काफ़ी समय से बाड़मेर की आबो हवा का माहौल है, निस्संदेह इसको कुछ राजनेताओं ने जातिवाद का मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। और यूँ समझ लो कि 10 छात्र नेता अलग अलग पार्टियों के एकजुट पर एक मंच के ऊपर जाकर खड़े हो गए। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, एक पद के ऊपर विराजित व्यक्ति
वो भी खुलकर उनका समर्थन कर रहा है। उसके साथ साथ स्वयं को विधानसभा का विधायक दावेदार मानने वाले एक पार्टी से विपरीत पार्टी, मैं दोनों पार्टी में किसी का नाम नहीं लूंगा, एक संगठन से वो स्वयं को कहीं का विधायक का प्रत्याशी मान रहे हैं और दूसरी तरफ जाकर उनका विरोधी पार्टी का जो राष्ट्र के विरोध जो जिसकी सोच रहती है उनका अगर प्रचार करते हैं तो ये स्पष्टीकरण हो गया कि आज इस साल के चुनाव जातिवाद के भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में आम स्टूडेंटों को सोचना चाहिए और जातिगत समीकरणों से हटकर मत देना चाहिए। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता पीजी कॉलेज में सामाजिक जो है वो प्रवेश कर चुकी है, एंट्री हो चुकी है सामाजिक? देखिए, सामाजिक एंट्री होती तो साहब मैं तो राजपूत के समाज से आता हूँ। मैंने आज तक मेरी जाति कभी मीडिया के सामने कहीं नहीं अभी कहने का कारण ये था। और साहब हमारी वोट तो कुछ ही है महाविद्यालय के अंदर, आप सब भी इस चीज़ को जानते हो। फिर भी मैं आज इतनी मजबूती के साथ खड़ा हूँ। आज की रैली आपने देखी, मेरा प्रचार प्रसार, मेरी मेहनत। तो साहब अगर जातिवाद होता मेरे अंदर या मेरी टीम के अंदर तो आज इतने लोग मेरे साथ थोड़ी होते। मैं अगर मेरे सिर्फ समाज का ढिंडोरा पीटता या समाज करता तो आज मेरे पीछे 150 से 200 लोग ही खड़े होते। 36 कौम को साथ लेकर जाने का मैं सोच तो सबको लेकर जाने की लाया था, इसलिए मेरे साथ आज 36 कौम खड़ा है। अब दूसरे किस सोच के साथ आया और उनका परिणाम आज आप देख ही रहे हो। शिवकर्ण भी यही कह रहा है कि मैं भी 36 कौम को साथ लेकर चलता हूँ। 36 कौम को साथ लेकर कौन चलता है साहब, वो तो 27 तारीख की शाम को ही पता चलेगा।